सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज है सप्ताह का दूसरा दिन जो है मंगलवार और आज हमारी हिंदी की क्लास का टर्न है। बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे अ से अह स्वर के जो अक्षर है अ से अ को पढ़ना और पहचानना। उसके बाद हम व्यंजन की जो पहली लाइन है क से लेके अड़ तक उसको हम पढ़ेंगे और पहचानेंगे चित्रों के साथ। फिर हम छोटी ई लिखना सीखेंगे और आज हम एक नई कविता सीखेंगे जो है पानी बरसा। तो चलो अब हम हिंदी की क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, अब हम हिंदी में स्वर अ से लेके अह को पढ़ना और पहचानना सीखते हैं हमारी हिंदी की पुस्तक हिंदी पढ़ो और सीखो के द्वारा। हम इसका पेज खोलेंगे, पेज नंबर 3 और चलो हम पढ़ते हैं। ये है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। बच्चों, ये जो स्वर है अ से लेके अह तक हमने इसको तो पढ़ लिया। अब ये क से लेके ज्ञ तक के जो अक्षर हैं इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन की पहली लाइन को हम पढ़ना और पहचानना सीखते हैं। ये है क, ख, ग, घ, अड़। तो बच्चों, आपने मेरे साथ बोला ही नहीं, आपको ऐसे ही बोलना है। तो बच्चों, स्वर का पहला अक्षर है अ। देखो ये क्या है अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अदरक, अ से अचार और अ से अजगर। समझ में आया आपको? ये क्या है अ के बाद आता है आ। अब आप देखो ये क्या है, इसको पहचानो। ये है आ। आपको बोलना भी है मेरे साथ। बोलो आप आ से आग, आ से आटा, आ से आम, आ से आसन और आ से आइसक्रीम। आ के बाद आता है छोटी ई। क्या है ये? छोटी ई। आप भी बोलो छोटी ई। छोटी ई से इंद्रधनुष। ये देखो आप, ये क्या है? इंद्रधनुष। इसको हम रेनबो भी बोलते हैं इंग्लिश में और इसमें 7 रंग होते हैं। छोटी ई से इंद्रधनुष, छोटी ई से इमली, खट्टी खट्टी इमली, छोटी ई से इंजन और छोटी ई से इमरती, मीठी मीठी इमरती, छोटी ई से इमरती। छोटी ई के बाद आता है बड़ी ई। बड़ी ई से ईदगाह, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईद और बड़ी ई से ईंट जिससे घर बनता है। देखो आप, बड़ी ई से ईंट। बड़ी ई के बाद आया छोटा उ। छोटा उ से उल्लू और उल्लू क्या करता है? उड़ता है। छोटा उ से उल्लू, छोटा उ से उड़ना और छोटा उ से उछल। ये देखो, ये प्यारी सी बच्ची बहुत खुश है इसलिए वो उछल रही है। छोटा उ से उछल। छोटा उ से उपवन, छोटा उ से उतर, सीढ़ी से ये बच्चा उतर रहा है। और छोटा उ से उपहार। हमारा बर्थडे होता है तो हमको क्या मिलता है? उपहार, गिफ्ट मिलता है। छोटा उ से उपहार। अब छोटा उ के बाद क्या आया? बड़ा ऊ। देखो आप इसे ध्यान से और पहचानो। बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से ऊंचा, बड़ा ऊ से ऊपर और बड़ा ऊ से ऊंट। ये क्या है? ये कौन सा जानवर है? ऊंट। और बड़ा ऊ से ऊन। बड़ा ऊ के बाद आया ए से एक तारा। ये देखो आप, ये जो एक तारा है, ये जो है यंत्र है, इसमें सिर्फ एक तार है तो इसको एक तारा बोलते हैं। ए से एक तारा। ए से एक मतलब 1, एक और ए से एड़ी। ए के बाद आता है आई से ऐनक। आई से ऐनक। जब आंखें कमज़ोर हो जाती हैं तो क्या लगाते हैं? ऐनक। आई के बाद आया ओ से ओस। ये पानी की बूंदें हैं। ओ से ओस, ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी मतलब दुपट्टा, ओढ़नी और ओ से ओट। हमारे लिप्स को ओट भी बोलते हैं। ओ से ओट। ओ के बाद क्या आया? औ से औजार, औ से औरत,
औ से औषधि, औषधि मतलब दवाई, औषधि। फिर से बोलते हैं औ से औजार, औ से औरत, औ से औषधि। औ के बाद आया अंग, अंग से अंगूठा। देखो आप, ये अंग से अंगूठा, और ये कौन बैठे हैं? अंकल बैठे हैं। अंग से अंकल, अंग से, और अंकल ने क्या पहनी हुई है? अंगूठी पहनी हुई है, तो अंग से अंगूठी। और अंग से अंगूर, और यहाँ पे क्या जल रहा है? अंगीठी, अंग से अंगीठी। आप भी बोलो, अंग से अंगीठी, अंग से अंगूठा, अंग से अंगूर, अंग से अंकल और अंग से अंगूठी। अब अंग के बाद आता है अह, लेकिन अह से तो कुछ भी नहीं होता है, तो अह है खाली बच्चों बजाओ ताली। और हमारे स्वर का आखिरी अक्षर वो है री। क्या है ये? री। री से ऋषि, री से ऋषि। बच्चों, हमने अ से अ की रीडिंग तो इस बुक की हेल्प से कर ली। अब हम क से लेके अड़ तक की रीडिंग करते हैं। तो क का पेज, ये है क से कमल, क से कलम, क से कछुआ, क से कबूतर, क से कटोरी और क से कलश। क के बाद बच्चों आता है ख। ख से खटमल, ख से खटखटाना, ख से खरबूजा, ख से खरगोश और ख से खटिया। बच्चों, ख के बाद आता है ग। ग से गज, गज को हाथी भी बोलते हैं। ग से गज, ग से गाय, ग से गाजर, ग से गमला, ग से गधा और ग से गन्ना। ग के बाद आता है घ। देखो बच्चों, ये क्या है? घ। घ से घबराना, घ से घटा, घ से घड़ा, घ से घर, घ से घड़ियाल, घ से घड़ी। देखा आपने? ये है घ। घ के बाद आता है अड़। अड़ से कुछ नहीं होता है, अड़ है खाली बच्चों बजाओ ताली। ठीक है बच्चों, तो अब हमने इनको तो पढ़ना सीख लिया। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ। बच्चों देखो आप, ये क्या है? क। क से कछुआ। देखो आप, ये क्या है? क से कछुआ, क से कलम। ये जो पेन है इसको हम बोलते हैं कलम। तो क से क्या होता है? क से होता है कछुआ और क से कलम। क के बाद आता है ख। ख से खीर। देखो, माँ ने मीठी खीर बनाई, हम सब ने है मिलकर खाई। चिड़िया रानी तुम भी खाओ, खाकर मीठा गाना गाओ। तो बच्चों, ख से होती है खीर भी होती है, और खीर किस में है? कटोरी में है। क से कटोरी और ख से खीर। तो ख से है खीर। अब है ग। ग से गमला। ये देखो आप, ये क्या है? गमला, जिसमें एक पौधा लगा है और उसमें खिल रहे हैं फूल। ग से गमला। बच्चों, व्यंजन का अगला अक्षर है घ। घ से होती है घड़ी। देखो आप, मैंने क्या लगाई है? घड़ी। घड़ी हमें क्या बताती है? समय बताती है कि हमें समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। घ से घड़ी। और घ के बाद आता है अड़। अड़ है खाली, अड़ से कुछ नहीं होता है, अड़ है खाली बच्चों बजाओ ताली। तो हमने पढ़ना सीख लिया, क ख ग घ अड़। बच्चों, आज हम फिर से छोटी ई लिखने का अभ्यास करेंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखो। ये है आज की डेट, आज है 15 सितंबर। तो चलो हम छोटी ई लिखना सीखते हैं। आपको अपनी पेंसिल रखनी है ऊपर वाली ब्लू लाइन पे, और वहां पे हम आपको क्या करना है? पहले एक छोटी लाइन बनानी है, फिर एक छोटा सी बनाना है, जैसे सेमी सर्कल या सी। फिर हमको एक उल्टा सी बनाना है, और फिर हमको आगे जाके उसकी पूंछ ऊपर से निकाल देनी है, और इसको इस ब्लॉक से बाहर नहीं लाना है। फिर से लिखते हैं हम। आप देखो, पेंसिल को रखा लाइन पे और बिल्कुल छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाई और हाथ नहीं हटाना है। सी बनाया, फिर उल्टा सी बनाया, और फिर हमको उसको अंदर ले जाके उसकी एक पूंछ निकाल देनी है ऐसे।
और इसको इस ब्लॉक से बाहर नहीं निकालना है। फिर से देखते हैं। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, पहले सी बनाया, फिर उल्टा सी बनाया और उसकी पूंछ निकाल दी ऐसे। फिर छत लगानी है। छत हमें सबसे बाद में लगानी है और ई लिखने के वक्त हमको हाथ नहीं हटाना है, पूरा लिखने के बाद ही हाथ हटाना है। अगर आप बीच बीच में हाथ हटाओगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। ऐसे इस तरह से आपको छोटा ई लिखना है। बच्चों, हमने छोटा ई तो लिख लिया। चलो अब हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्वर के सारे अक्षर को। अ से अनार लाल दानेदार, आ से आम फलों का राजा आम, छोटी ई से इमली खट्टी मीठी इमली, बड़ी ई से ईख ऊंचा होना सीख, छोटा ऊ से उल्लू बड़ा ऊ से ऊन, ए से एड़ी ऐ से ऐनक, ओ से ओखली औ से औरत, अंग से अंगूर आह खाली, री से ऋषि, क ख ग घ अड़ब। बच्चों, अब मैं आपको नोटबुक में छोटी ई लिखना सिखाती हूँ। जो अब हम छोटी ई नोटबुक में लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखनी है? आज की डेट, जो आप अपने आप लिख सकते हो। आज है 15 सितंबर 2020। और अब ये छोटे ब्लॉक से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन में डॉट पे पेंसिल रखी, पहले हमने छोटी सी लाइन बनाई, फिर हमने एक सी बनाया छोटा सी, फिर उल्टा सी और फिर हमने उसकी पूंछ निकाल दी ऐसे। और हमको ये एक बार में ही लिखना है बच्चों। अगर आप बार बार अपना हाथ हटा के लिखोगे तो गलत हो जाएगा। छोटी लाइन, सी, उल्टा सी और उसकी पूंछ निकाल दी और इसको इस ब्लॉक से बाहर नहीं निकालना है। ऐसे देखो आप। ये देखो आप, ये गलत हो गया। ऐसे आपको नहीं लिखना है, ये ऐसे लिखना है, इस तरह से। ठीक है, ये गलत है। देखो, हमने ये फर्स्ट लाइन फिनिश कर ली। अब हम सेकेंड लाइन पे आ गए हैं। बच्चों, शार्प पेंसिल से वर्क करेंगे आप, ब्लंट पेंसिल से नहीं लिखेंगे। बच्चों, अब हम लास्ट लाइन पे हैं। देखो आप, इस तरह से हमको ई लिखना है। पहले एक छोटी स्टैंडिंग लाइन बनानी है, फिर एक सी बनाना है, फिर उससे अटैच्ड उल्टा सी बनाना है और हमको उसकी पूंछ निकाल देनी है। इस तरह से आपको छोटा ई बनाना है, ऐसे। ये देखिए, हम अब ये फिनिश करने वाले हैं और अब हम लास्ट ब्लॉक पे आ गए। अब देखो बच्चों, ये जो है इस ई का शेप सही नहीं है, इसका भी शेप सही नहीं है। ये देखो अब ये कितना आगे चला गया है, तो हमें इसे मिटाना है और हम इसको मिटा के फिर से लिखेंगे। जहाँ पे भी हम गलती करते हैं हम उसको सुधार सकते हैं। देखो, इसको ऐसे लिखना है, यूं। ठीक है, तो इस तरह से आपको वन पेज छोटी ई का लिखना है आपकी हिंदी की नोटबुक में और उसकी पिक्चर लेके मुझे भेजनी है। बच्चों, आज जो हम नई कविता सीखने वाले हैं उसका नाम है पानी बरसा, जो है पेज नंबर 6 पे। आपकी जो पोयम की बुक है उसका पेज नंबर 6 आप निकालेंगे तो ये कविता आती है पानी बरसा। इस कविता में क्या हो रहा है?
बारिश हो रही है, और जब बारिश होती है तो हमें क्या चाहिए होता है? एक छाता चाहिए होता है ना, बारिश से बचने के लिए। तो चलो हम पहले कविता बोलते हैं। पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम। ये देखो बबलू है, ये बारिश का मजा ले रहा है, छाता लेकर बारिश में निकल रहा है बाहर। पाँव फिसल गया, गिर गए हम। अब बारिश में तो सब कुछ गीला गीला होता है, तो इसका पैर फिसल गया और ये नीचे गिर गया। छाता नीचे ऊपर हम, बबलू गिर गया तो छाता नीचे हो गया और बबलू छाते के ऊपर हो गया। उड़ गया छाता, रह गए हम। तो समझ में आई आपको? पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम। पाँव फिसल गया, गिर गए हम। नीचे छाता, ऊपर हम, उड़ गया छाता, रह गए हम। तो बच्चों चलो हम इस कविता को एक बार एक्शन के साथ बोल के देखते हैं। पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम। पाँव फिसल गया, गिर गए हम। छाता नीचे, ऊपर हम, उड़ गया छाता, रह गए हम। जो आपको आज की ये नई कविता कैसी लगी? पानी बरसा, मजा आया ना आपको छाते के साथ कविता बोलने में? ठीक है, तो आपको भी कविता ये ऐसे ही बोलनी है, इसे याद करना है और इसका वीडियो बना के मुझे भेजना है। मैं आपको आपकी अगली क्लास में मिलती हूँ। बाय बाय।